जैसे ही विश्वामित्र जी के आश्रम से आगे चले, एक रास्ते में बहुत सुंदर आश्रम दिखाई दिया और आश्रम के द्वार पर एक बहुत बड़ा शिलाखंड पत्थर की शिला पड़ी थी। भगवान रुक गए। भगवान का गुरुजी इतना सुंदर आश्रम, ऐसी सुंदर सुंदर हरियाली, हरे हरे वृक्ष लताएं, सब कुछ है, न कोई साधु है, न कोई ब्रह्मचारी है यहाँ, न कोई सेवादार है। अरे चलो मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, खग मृग जीव जंतु तह नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, गाय नहीं, हिरण नहीं, अरे कुछ भी तो नहीं है। और इतनी बड़ी शिला ये द्वार पर पड़ी है, ये क्या लीला है। विश्वामित्र जी के नेत्र डबडबा गए। राघव, जानकर अनजान बनते हो बेटा, तुमको मालूम नहीं, गुरुजी मालूम होता तो पूछता क्यों। भगवान यहाँ से रास्ते भर कथाएं सुनेंगे, क्योंकि भक्ति से मिलने जा रहे हैं और भक्ति से मिलने के लिए तो कथाएं ही सुनना आवश्यक। जब तक कथा नहीं सुनता जीव, तब तक भक्ति का भाव ही प्रकट नहीं होता। ये कथा कोई राजा रानी की घटनाएं नहीं है, ये कथा भगवान के साधना की चर्चा है पूरी की। तो विश्वामित्र जी का राघव, ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये जो शिला तुमको दिखाई दे रही है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। एक छोटी सी भूल के कारण इसके पतिदेव ने इसको शाप दे दिया और तभी से उस शाप के वशीभूत ये पथराई पड़ी है। राघव, तुम्हारा शुभागमन हो गया, अब तुम इसके ऊपर कृपा करो। गौतम नारी शाप वश और उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। राघव, तुम कृपा की मूर्ति हो। तुम्हारी जगत में जो पूजा होती है वो केवल कृपा के ही कारण होती है। भक्त कई बार भगवान से झगड़ता भी है, भगवान से कहता क्यों अकड़ दिखाते हो प्रभु, अरे आप सुन लेते हो इसलिए आपके द्वार पर रोने आ जाते हैं। जब हमको पता लग जाएगा कि ठाकुर निष्ठुर हो गया, कठोर हो गया, नहीं आएंगे तुम्हारे द्वार पर रोने के लिए। इतनी क्यों अकड़ दिखाते। ऊपर से सुनने में और देखने में लगता है कि इतने बड़े ऋषि की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी पतिव्रता थी और ये इंद्र के प्रति आकर्षित कैसे हो गई, इसको मालूम नहीं था क्या। ऐसा कई बार हम सबके मन में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके मन में अहिल्या जी के प्रति न्यून भाव आ जाता है, आना नहीं चाहिए। पहले तो एक बात समझ लीजिए, करोड़ों करोड़ इंद्र भी अहिल्या जी को पतित नहीं कर सकते। पूरे संसार के हिरण भी अगर मृग सोने का रूप लेकर आ जाए तो भी जानकी जी को प्रभावित नहीं कर सकते। ये जो कुछ भी लीलाएं होती हैं ये हमारे और आपके मार्गदर्शन के लिए होती है, हम सबको सावधान करने के लिए होती है कि कृपया सावधान, दुनिया की बहन बेटियों सावधान। अगर अहिल्या जैसी पतिव्रता और इतनी तपस्वी महिला भोगों के प्रति आकर्षित हो सकती है तो सावधान रहना। और जगह जगह ये सावधानी के बोर्ड इसलिए लगाए भी गए हैं, सावधानी हटी दुर्घटना हुई। तो आप ये देखिए, जितने भी महापुरुष इधर से उधर थोड़े से फिसले हैं, नारद जी को मोह हुआ, शादी करने के लिए स्वयंवर के पंडाल में जाकर बैठ गए। जीवन में केवल एक बार उनके साथ घटना हुई है, दूसरी बार कभी जीवन में उनके घटना नहीं हुई। अहिल्या के जी के जीवन में एक बार ये भोग का आकर्षण आया है, पूरे जीवन में दोबारा ये घटना नहीं हुई। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में केवल एक बार घटना होती है, वो हम सब लोगों को शिक्षित करने के लिए होती है कि सावधान रहिए। जब हमारे जैसे भी जरा सी भूल में इतने संकट में फंस जाते हैं
तो आप सब दुनिया के लोगों सावधान रहना। दूसरी बार कभी होती ही नहीं। हमारे जीवन में रिपीटेशन बहुत होता है, इसलिए हम पाप से, अपराध से मुक्त नहीं हो पाते और हाय हाय करके दुनिया से विदा होते हैं। हमारी कोई कथाएं नहीं गाता है, क्योंकि हम पाप करते हैं, छोड़ते हैं, फिर करते हैं। हम हर चीज को रिपीट करते हैं। जो झूठ कल बोला था वही झूठ आज बोल रहे हैं, उसी झूठ को कल बोलने वाले हैं। जो अपराध कल किया था वही अपराध आज कर रहे हैं, वही अपराध कल करेंगे। जो गाली गलौज कल दी थी वही गाली गलौज आज दे रहे हैं, वही गाली गलौज कल देंगे। जो बोतल कल हाथ में ली थी वही बोतल आज हाथ में ले रहे हैं, वही बोतल कल हमारे साथ हाथ में रहेगी। तो जैसे मौसम बदलता रहता है, जाड़ा आया, गर्मी आई, वर्षा आई, जाड़ा आया, गर्मी आई, वर्षा आई, जाड़ा आया, गर्मी आई, वर्षा आई। जैसे मौसम चक्र घूमता रहता है, ऐसे ही हमारे जीवन के पाप और अपराध घूमते रहते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। हो गया, एक बार बात खत्म हो गई। पाप करना अपराध नहीं है, भूल करना अपराध नहीं है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि जो नहीं करते हैं वो करने लग जाए। इसका अर्थ ये मत समझ लीजिए। ये होता तो है, अच्छे अच्छे लोगों से होता है। भूल करना अपराध नहीं है, भूल को बार बार दोहराना अपराध है, बार बार रिपीट करना अपराध। एक बार की बड़ी से बड़ी भूल को भगवान भी क्षमा कर देगा, लेकिन जो भूल कल हो गई वही आज हो रही है। जो बोतल कल हाथ में थी वही बोतल आज हाथ में लगी है। इसका अर्थ है ये जानबूझकर किया जा रहा है, और जानबूझकर किए को भगवान भी क्षमा नहीं कर सकता, उसे तो भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। किया गया कोई कर्म किसी पूजा से, किसी के आशीर्वाद से, किसी अनुष्ठान से, किसी तीर्थ यात्रा से, किसी व्रत से, किसी साधना से कटता नहीं है। पाप का भी फल भोगना पड़ता है और पुण्य का भी फल मिलता है, दोनों फल एक साथ चलते हैं, ये कटता नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम, गीता कह रही है, भगवान की वाणी है, सत्य नहीं हो सकती। सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है, भगवान को भी भोगना पड़ा है और भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है। एक भी बचेगा नहीं। दशरथ जी को भी कितना तड़प तड़प के मरना पड़ा था, सबको भोगना पड़ा है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को तुमने तड़प कर मरने के लिए मजबूर किया था, बेटा तुमको भी यही भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए भूल करना अपराध नहीं है। हम कलयुग के प्राणी हैं, भूलें होंगी, लेकिन एक ही भूल को बार बार रिपीट करना महाअपराध है। मालूम नहीं था, एक भूल हो गई, वही आज क्यों हो रही है, वही कल क्यों हो रही है, वही हमेशा क्यों हो रही है। इसका अर्थ है जानबूझकर। अहिल्या जी का प्रसंग हमारे लिए ही आया है। अहिल्या को कौन पतित कर सकता है? अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है, और बुद्धि का कभी भरोसा मत करिए। बुद्धि से ज्यादा धोखेबाज हमारे जीवन में दूसरा कोई तत्व नहीं है। ये कुछ दिन तो ऐसी लगती है भगतानी हो गई, बिल्कुल एकदम सात्विक हो गई, और जैसे ही साले की शादी में ले जाती है वहाँ सारे रूप बदल देती है अपने। दोस्तों के साथ जैसे घूमने जाते हैं देश विदेश, गोवा आदि, ये बुद्धि कहती है अरे भाई ये थोड़ा बहुत तो चलता ही है, अब ऐसे कैसे काम चलेगा, ये दुनिया में आए हो तो दुनिया का भी आनंद लो, ये सारी दुनिया अपने लिए तो बनाई है। बुद्धि तरह तरह से समझा देती है। अहिल्या जी का कैसे पतन हुआ ये सुन लीजिए। ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी का निर्माण किया बुद्धि के रूप में। हर बाप को ये चिंता रहती है मेरी बेटी किसी योग्य वर के हाथ में जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये किसको समर्पित करूं। इंद्र चाहता था कि मेरे साथ शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर इंद्र तो भोगी है, अगर बुद्धि मैंने भोगी को समर्पित कर दी तो बुद्धि का दुरुपयोग हमेशा भोग में करेगा।
बुद्धि तो किसी परम योगी को, तपस्वी को जानी चाहिए। और उस समय के परम तपस्वी, परम योगी ऋषि थे गौतम ऋषि। उनके साथ शादी कर दी, शादी होके तो आ गई, लेकिन बुद्धि में भीतर भाव बैठा था भोग के आकर्षण का भी। जब कभी स्वर्ग की बैठकें होती थी तो गौतम ऋषि भी जा करते थे। ये तो बेचारी मार्किन की धोती पहनती थी सफेद, तो ये जाती थी तो देवियों को देखा करती थी, हार पहने हुए हैं, रेशम की साड़ियाँ पहने हुए हैं, चमचमाते सब आभूषण हैं। तो ये बोलती तो नहीं थी, लेकिन इसके मन मन में ये बात रहती थी, काश मेरी भी शादी इंद्र से हो गई होती तो मैं भी हेलीकॉप्टर से ही आती, मैं भी विमान से ही आती। आभूषण पहन, है तपस्वी, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन भोग का आकर्षण का बीज मन में कहीं पड़ा हुआ है। और बंधुओं और बहनों, भगवान जब हमको जन्म देकर भेजता है तो हमारे हृदय में शुभ के और अशुभ के संस्कारों के बीज उसी समय डाल देता है। मानसकार ने इसका वर्णन किया है, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। दोनों बीज एक साथ रहते हैं और बीज हमेशा नहीं उगते, हर बीज के का एक मौसम होता है। मैं बिल्कुल साधारण उदाहरण से समझा रहा हूँ। बथुआ कभी खेत में बोया नहीं जाता, लेकिन पूरे साल खेत में पानी दीजिए, खाद दीजिए, बथुआ नहीं निकलेगा। और जैसे ही दशहरा बीता और दिवाली का मौसम आना शुरू हुआ, बथुआ खेत में से निकलना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कि बथुआ के बीज धरती के गर्भ में पड़े हुए थे, अनुकूल मौसम आया और तुरंत पौधा बनकर खड़ा हो गया। बंधुओं और बहनों, बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के बालक बालिकाएं जो बड़े अच्छे संस्कारों में पली होती हैं, लेकिन कभी न कभी बचपन के कुछ न कुछ संस्कार मन में पड़े रहते हैं। और जब शादी विवाहों में जाते हैं, देश विदेश की यात्राओं में जाते हैं, तो वो बीज निकलकर बाहर आ जाते हैं, पौधे का रूप बना लेते हैं। कई लोग हम कहते हैं, अरे ये तो बिल्कुल ऐसा था, ये ऐसा ही था, लेकिन बीज पड़ा था, अनुकूल मौसम आ गया। और दोस्त भी कह देते हैं, अरे यार ऐसे कैसे कहीं जिंदगी कटते, चलो दुनिया का आनंद लो, ऐसे कैसे चलेगा। और वो आदमी गिर जाता। इसलिए हर समय ये ध्यान रहे, मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, और अंत में मुझे जाना कहाँ है। ये चार चीज़ें अगर कभी कभी पढ़ लिया करे, कागज पर लिखकर कमरे में चिपका लीजिए, कभी कभी उसको निगाह देखकर पढ़ लिया करिए, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, और अंत में मुझे जाना कहाँ है। आपके पैर रुक जाएंगे, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं आपके पैर रुक जाएंगे, अन्यथा तो बिना ब्रेक की गाड़ी कहीं ना कहीं टकराएगी। ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। और सबसे बड़ा ब्रेक होता है बच्चे। इस कलयुग में भजन पाठ से कोई बचेगा नहीं। बहुत लोग भजन पाठ करते हैं, दुर्दशा क्यों हो रही है समाज की, इससे नहीं बचेगा। तीर्थों में मेले लगे हैं, स्थिति क्यों बिगड़ रही है समाज की। कोई न कोई सिर पर चाहिए, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, मारे जाओगे।
इसलिए छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर बिठाइए कि मेरे बच्चे हो चुके हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, मेरे आचरण व्यवहार कर्मों के प्रति ये देखेंगे तो इनके मन में मेरे प्रति क्या धारणा होगी, क्या मेरी इज्जत करेंगे। ये आपके कदम एक बार को रुक जाएंगे, और एक बार रुकने की आदत पड़ गई तो कोई धक्का मार कर भी आपको आगे नहीं ले जा सकता, रुक ही जाओगे, रुक ही जाओगे। और अगर मन ने समझा दिया, अरे यार दुनिया में आए हो, सब चलता है, कोई बुराई नहीं है, कर लो, गंगा नहाया आना, गौशाला को दान दे आना, श्याम बाबा के भंडारा करा देना, ये तो चलता ही है, तो ये मन भीतर से समझा देता है और खचेड़न जीवन हो जाता है। अहिल्या जी के शीश पर प्रभु ने चरण रखा, एकदम पत्थर में से, पत्थर नहीं हुई थी, ये प्रतीकात्मक चीज़ें होती है। हमारा कोई बेटा, हमारी कोई बिटिया कोई भूल कर आती है या कर आता है तो बाप क्या कहता है, तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी क्या तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, तू नहीं समझ सकता था। तो बुद्धि जब जड़ हो जाती है उसको कहते पत्थरा गई है, पत्थर नहीं बनी थी तो वैसे ही सारे समाज ने उसको त्याग दिया था। लेकिन अहिल्या जी ने मुंह नहीं छुपाया, घर छोड़कर नहीं भागी, दरवाजे पर आकर बैठ जाती थी, जिसको गाली देनी है गाली दो, जिसको जो बोलना है सो बोलो, मुझसे तो जो होना था वो हो गया। और जो अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और संकल्प लेकर फिर बैठ जाता है भगवान के भरोसे, तो एक दिन भगवान स्वयं चलकर उसके द्वार पर आते हैं, उसका उद्धार करते हैं। तो यही भगवान ने किया। अहिल्या बहुत रोई है भगवान के चरणों में गिरकर, भगवान छोटी सी भूल हुई थी और मुझे इतना बड़ा शाप दे दिया, लेकिन आज मुझे लगता है कि साधु क्रोध में भी आशीर्वाद ही देता है, शाप में भी कृपा ही करता है। अगर ये घटना नहीं हुई होती और मेरे पतिदेव ने मुझे शाप नहीं दिया होता तो आपका आगमन कैसे होता, मैं आपके चरणों का दर्शन कैसे करती। अहिल्या स्वयं बोल रही है, मुने शाप जो दीना अति भान कीना, मुनि शाप जो दीना अति भान कीना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना, देखूं भरि लोचन हरि भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरे रही, पर सत पद पावन। और यहाँ भगवान की कृपा से अहिल्या जी का उद्धार होता है। गोस्वामी जी लिख देते हैं, एही भांति सिधारी गौतम नारी, एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण परी,
प्रसन्न मन से पतिदेव को भगवान ने बुला दिया और कहा, ऋषिवर, अहिल्या जी जैसी पवित्र नारी इस पृथ्वी पर कोई हुई ही नहीं है, स्वीकार करिए। और भगवान के चरणों की वंदना करके दोनों दंपति और अपने अपने लोक को चले गए।